गाइस टुडे आई एम गोना टीच यू द यूज ऑफ नीड। नीड का यूज कभी कभी गाइस हम करते हैं एज अ मेन वर्ब और कभी कभी यूज करते हैं एज अ मोडाल। कैसे पता करेंगे कि ये नीड का यूज एज अ मोडाल हो रहा है, कैसे हम पता करेंगे एज अ मेन वर्ब किया जा रहा है। तो आज की ये छोटी सी वीडियो होगी और बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है और ये वीडियो मेरे व्यूअर्स की डिमांड पर है। गाइस चलिए तो मैं आज सारे यूजेस बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द मीनिंग ऑफ नीड। नीड का हिंदी मीनिंग की अब बात करेंगे गाइस, तो इसका मतलब हुआ चाहिए, जरूरत है, आवश्यकता है, कुछ भी आप कह सकते हैं। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ नीड, नीड्स, नीड टू, नीडेड, सारे यूजेस बताऊंगा गाइस। तो मैं आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर नीड मैंने लिखा है एज अ मेन वर्ब। कब एज अ मेन वर्ब यूज किया जाता है, और यहाँ मैंने लिखा है नीड एज अ सेमी मोडल। मॉडल वर्ब आप जानते हैं, कैन, मे, शैल, विल, ये सारे के सारे हैं। चलिए फिर बात करते हैं नीड्स, नीड्स, नीड टू, नीडेड कब यूज किया जाएगा, उसके बाद मैं आपको मोडल के रूप में इसको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे समझते हैं, देखिए नीड का मतलब क्या होता है हमें मालूम चल गया। आज चाहिए, जरूरत है, आवश्यकता, किस चीज की आवश्यकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक, इफ यू नीड समथिंग, व्हाट, वो क्या चीज है जिसकी हमें और आपको जरूरत है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं मुझे जरूरत है, आई नीड, मुझे आवश्यकता, आई नीड। अरे भाई आप पापा से कहेंगे पापा मुझे जरूरत है, पापा कहेंगे हाँ बेटा यस टेल आई नीड। पापा कहेंगे व्हाट हैपेंड, मुझे जरूरत है। अरे जरूरत है तो क्या है, व्हाट, जरूरत क्या है आपकी। तो वो जरूरत दोस्तों या तो नाउन होगी या प्रोनाउन होगी, कोई भी वस्तु होगी। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे मार्कर की जरूरत है, आई नीड अ मार्कर, तो ये मार्कर हमारा क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर करेंगे मार्कर की तो ये नाउन हो गया। जैसे कहूँ मुझे माँ की जरूरत है, आई नीड मदर, मुझे मेरे दोस्त की जरूरत है यार, तो यहाँ दोस्त क्या नाउन है, आई नीड अ फ्रेंड, आई नीड माई फ्रेंड। समझ में आ रहा है ना मेरा। तो या फिर इसके अलावा आपको किसी एक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, एक्शन यानी कि मेन वर्ब की जरूरत पड़ेगी नीड के साथ। जैसे कि मुझे खाने की आवश्यकता है, मुझे सोने की आवश्यकता है, मुझे जाने की आवश्यकता है, मुझे पढ़ने की जरूरत है, मुझे लड़ने की जरूरत है, मुझे लिखने की जरूरत है। तो यहाँ पर जरूरत क्या बन गई, एक्शन। समझ में आ रहा है ना गाइस। तो मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। पॉजिटिव पे आप ध्यान दीजिए, पॉजिटिव, निगेटिव पढ़ेंगे फिर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तब नीड से लगाएंगे। तो पॉजिटिव को हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद या तो नीड आएगा, अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लूरल है तब नीड, सिंगुलर है तब नीड्स। नीड टू कब आएगा, जब दो वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी हम एग्जांपल करेंगे, या पास्ट में यूज करेंगे तो यहाँ पास्ट में इसका यूज किया जाएगा नीडेड, तो ये पास्ट में यूज किया जाएगा, तो हम इसकी बाद में एग्जांपल करेंगे। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट इसका यूज करने के बाद हमें या तो नाउन या प्रोनाउन लेना है। जैसे मैंने कहा कि मुझे एक मार्कर की जरूरत है, सब्जेक्ट हो गया आई नीड, सब्जेक्ट हो गया आई, मैं, मुझे, आई नीड, आवश्यकता, एक मार्कर की आ मार्कर, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। मुझे आपकी जरूरत, आई नीड यू, तो यू आप प्रोनाउन हो गए। अगर नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं करना चाहते, इफ यू डू नॉट वांट टू यूज नाउन या प्रोनाउन, इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई मेन वर्ब। फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगी, बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, उसमें आपको एस और ईएस लगाना है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर वन एग्जांपल्स की मदद से मैं आपको क्लियर करता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पढ़ा है, अगर नहीं देखा तो मैंने पूरी सीरीज दे रखी है, आप जाइए मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ा था, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने एज और ईएस लगाया था। चलिए मुझे कार की चाहिए, मुझे कार चाहिए, तो यहाँ पर चाहिए क्या, तो ये आवश्यकता है, ये जरूरत है, बात एक ही है गाइस। तो मुझे, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, तो आई सब्जेक्ट हमारा कैसा है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसमें से इन पांच में, इन चार में से क्या आएगा, नीड। प्रेजेंट की बात हो रही है, मुझे अभी जरूरत है, मुझे जरूरत थी नहीं कह रहा हूं, आई एम टीचिंग यू प्रेजेंट। उसके बाद हम नीडेड की बात करेंगे, आई नीड लगा दिए। नीड के बाद देखिए मैंने कहा या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, अगर इनमें से कोई नहीं आएगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई दोस्तों, किसका इस्तेमाल किया जाएगा, नीड टू का। यहाँ याद रखना, गेम को समझने की कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज आकार। तो आकार हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर नाउन। देखिए सब्जेक्ट हो गया आई,
नीड हमने यहाँ लिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज प्लूरल, बहुवचन इसलिए नीड लिया हमने, उसके बाद हमने लगाया नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ आकार क्या है, कार क्या हमारा नाउन है, तो मुझे कार की आवश्यकता, आई नीड अ कार, इतना आया। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल, अमन को दोस्त की जरूरत है, या अमन को दोस्त चाहिए, या अमन को दोस्त की आवश्यकता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, अमन, एक वचन है, एक वचन है, एक वचन है, बहु सिंगुलर हो गया, थर्ड पर्सन अमन सिंगुलर, तो यहाँ पर नीड आएगी, नीड्स, नीड्स आएगा तो हमने लगाया यहाँ पे नीड्स, किसकी आवश्यकता है, सब्जेक्ट हो गया अमन, नीड्स ले लिया हमने, आवश्यकता की नाउन या प्रोनाउन, तो किसकी आवश्यकता है, दोस्त की, तो दोस्त गाइस हमारा यहाँ क्या है, तो ये जो दोस्त हमारा क्या है, नाउन। एक तो फंडा ये हो गया, एक तो रूल ये हो गया कि सब्जेक्ट के नीड के बाद या तो नाउन या प्रोनाउन आपको लगाना है। अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं लगाना है तो उसके बाद या तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव बन रहा है गाइस। कैसे, आगे देखते हैं। तुम्हें सोने की आवश्यकता है, जरूरत है, चाहिए, सिंपल प्रेजेंट ही तो है, तुम्हें सोने की आवश्यकता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट देखेंगे तो यू, तो यू हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी हम एस लगाते हैं नहीं ना, कभी नहीं लगाते, वी नेवर यूज एस अलोंग विद प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा, तो यू नीड। अब यहाँ देखें, तुम्हें आवश्यकता है किस चीज की, या तो मैंने भी बताया या तो नाउन की आवश्यकता होगी या प्रोनाउन की आवश्यकता होगी। अगर इनकी आवश्यकता नहीं है गाइस तो आपको किसी एक्शन की आवश्यकता होगी, मतलब वर्ब की आवश्यकता होगी, जाने की, खाने की, पीने की, उठने की, लड़ने की, दौड़ने की, डांस करने की, लिखने की, पढ़ने की आवश्यकता है। तो यहाँ सोने की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, सोने की, और सोना क्या होगा हमारा, वर्ब, नाउन या प्रोनाउन नहीं आया यहाँ पर, एक यूज वो था, दूसरा यूज है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो यू नीड टू स्लीप, यू नीड टू स्लीप, तो यहाँ कौन सी फॉर्म आई, नीड टू, नीड के साथ ये टू का यूज किया जा रहा है, तो ये यूज किस तरीके से किया जा रहा है, एज मेन वर्ब, मेन वर्ब की तरह यहाँ यूज किया जा रहा है। सेमी मॉडल की तरह मैं बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा, पहले ये समझ में आ जाए आपके। तो तुम्हें सोने की आवश्यकता है, यू नीड टू स्लीप, तो यहाँ पर नीड्स नहीं किया बिकॉज यूज सब प्लूरल है। आगे देखते हैं, उसे पढ़ने की आवश्यकता है, तो ही हमारा सब्जेक्ट कैसा है गाइस, सिंगुलर है, तो सिंगुलर, तो इनमें से कौन सा आएगा, नीड या नीड्स, नीड्स आएगा तो हमने लगा दी नीड्स। अब यहाँ पर आया पढ़ने की, तो ये क्या हमारी वर्ब, तो मैंने आपको बताया ना, तो जब वर्ब का इस्तेमाल होगा तो वहां पर किसका यूज होगा, नीड टू या नीड्स टू। ये प्रेजेंट में, अगर ये पास्ट में होता कि उसे पढ़ने की आवश्यकता थी तो आप यहां कह सकते थे ही नीडेड टू स्टडी, जो वर्ब में चेंज हो जाए वही तो मेन जो यहाँ पर यहाँ नीडेड आ गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना, मुझे खेलने की आवश्यकता थी, जरूरत थी, आई नीडेड टू प्ले। मुझे, मैं और आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे गाना गाने की जरूरत है, प्रेजेंट, आई नीड टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे कार खरीदने की आवश्यकता है, आई नीड अ, मुझे कार खरीदने की आवश्यकता, आई नीड टू बाई अ कार। अब मैं इसको कहूँ कि मुझे कार की आवश्यकता है, आई नीड अ कार, यहाँ नाउन का यूज किया, और नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं करना है तो किसी एक्शन वर्ब का यूज करना है। इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया गाइस, ये पॉजिटिव क्लियर हो गया। अब मैं आपको नेगेटिव यहाँ बताता हूँ, नेगेटिव पढ़ाने के साथ साथ आपको इस नीड का यूज एज अ सेमी मोडाल की तरह बताऊंगा, फिर एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। चलिए अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ गाइस। अब वो यूज आ गया जो यूज मैं आपको बताना चाह रहा था, कब एज अ मोडाल यूज किया जाता है। हमने इस वक्त सीखा कि नीड का क्लियर कट हमें आइडिया हो गया कि नीड का पॉजिटिव में कैसे यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखिए मैं नेगेटिव आपको बताता हूँ इसका, और नेगेटिव बताऊंगा आपके लिए एज सेमी मोडाल का यूज कब किया जाता है। अभी सब कुछ क्लियर होगा। नाउ सी, नेगेटिव में मैं आपको इसका पहले स्ट्रक्चर देता हूँ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट या डू नॉट, डज नॉट और डू नॉट। अब मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो यूज किया जा रहा है। जैसे मैं कहूँ तुम्हें खाना खाने की जरूरत नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, उससे वहां जाने की जरूरत नहीं थी, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, डू यू, डू नॉट, डज नॉट किसके साथ यूज किया जाता है, वेरी सिंपल, यू नो ऑल। नहीं मालूम है तो आप यू कैन वॉच माय वीडियो, आई हैव ऑलरेडी गिवन द लिंक ऑफ माय वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट गो देयर, क्लिक एंड वॉच। सी, सब्जेक्ट डज नॉट या डू नॉट, अब डज नॉट सिंगुलर के साथ, डू नॉट
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद नीड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको डिफरेंस करके दिखाऊंगा दोनों के साथ, सब कुछ क्लियर होगा। सी तुम्हें जाने की जरूरत नहीं या जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें जाना नहीं चाहिए, बात एक ही है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? यू। यू क्लियर हो गया ना? तो यू सब्जेक्ट हमारा कैसा है, किस कैटेगरी से? सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल कैटेगरी से, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या आएगा? तो ये गाइस डू नॉट आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और ये आता है सिंगुलर के साथ। इतना क्लियर? यू डू नॉट, तुम्हें आवश्यकता नहीं है, यू डू नॉट नीड टू गो, जाने की। यहां ध्यान रखना, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो छोड़ने कर जाने की आवश्यकता नहीं है। यू डू नॉट नीड टू गो। अब यहां देखिए एज मॉडल, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, सेंटेंस दोनों है। कब मेन वर्ब यूज होता है, कब हेल्पिंग वर्ब? अब मैं बताता हूं। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, यू नीड नॉट गो, यहां यू डू नॉट नीड टू गो। अब मैं आपको डिफरेंशिएट करता हूं, कैसे पता करेंगे? देखें, अगर नीड का यूज सेमी मोडाल, नीड का यूज गाइस जब भी सेमी मोडाल यानी कि मॉडल वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, या तो इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं होगा। पॉजिटिव में आपको बता चुका हूं, पॉजिटिव वही रहेगा सेम जैसे मैंने बताया। पॉजिटिव हमेशा, नीड का यूज पॉजिटिव में हमेशा प्रेजेंट में यूज होगा, ये पास्ट में होगा, एज मॉडल वर्ब यूज नहीं होगा। नंबर एक बात। दूसरी बात, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होगा, इसीलिए इसको सेमी मोडाल कहा जाता है, पूरा मोडाल नहीं है। देखिए, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, यू डू नॉट नीड टू गो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज कर रहे हैं? टू प्लस बी वन, और वर्ब से पहले जब टू का यूज किया जाता है गाइस तो वो इनफिनिटिव कहलाता है। नंबर एक, यहां पर हम नीड को चेंज करके नीड्स भी कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कर रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू टेंस भी चेंज कर रहे हैं। नीड का हमने यहाँ पर नीडेड भी किया, यानी कि जब नीड का यूज एज मेन वर्ब किया जाएगा तो भाई मेन वर्ब का यूज तो वही किया जाता है जहां वर्ब में चेंजेस आते हैं। नीड का नीड्स भी होता है मेन वर्ब का, जैसे कि मैं कहूँ आई प्ले, ही प्लेस, ही प्लेड, क्लियर हो गया ना? तो प्ले का मैंने प्ले का यूज किया, प्लेस भी यूज किया, प्लेड भी यूज किया एज मेन वर्ब। इसी तरीके से जब नीड का यूज, व्हेन वी यूज नीड एज मेन वर्ब, तब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी, नीड टू भी यूज होगा, नीड्स भी यूज होगा और नीडेड भी यूज होगा पास्ट में। अब अगर नीड का यूज एज सेमी मोडाल, ध्यान दीजिए सेमी मोडाल की तरह यूज किया जाएगा, तो इसमें गाइस विदाउट टू के साथ यूज होगा। याद रखना नंबर एक, विदाउट टू का यूज नहीं होगा, बस यही पहचान याद रखना है आपको। इसमें ना डू नॉट का यूज होगा, ना डज नॉट का यूज होगा, ना डिड नॉट का यूज होगा, ना किसी टू का यूज होगा। समझ जाइए कि यहाँ पर टू का यूज, नीड का यूज एज सेमी मोडाल। एग्जाम्पल आपके सामने, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, यू सब्जेक्ट नीड लगा दिया, नॉट लगा दिया, यू नीड नॉट गो, तो यहां देख सकते हैं नीड नॉट गो, टू नहीं है, नीड का नीड ही रहेगा, नीड्स नहीं होगा। जैसे कि शुड है, मैं आपको कहूं तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, शुड के साथ कभी एस लगाते हैं? मतलब सिंपल सा है, वेरी सिंपल वे, किसी भी मोडल वर्ब के साथ एस का यूज नहीं होता है। ही कैन्स होता है, ही मेज होता है, ही शुड्स होता है, नहीं होता है, समझ जाइए। और इनके साथ नीड की बात कर रहा हूं मैं, नीड के साथ कभी भी वर्ब के साथ टू नहीं आएगा, तो यहाँ पर वर्ब है ना, तो यहाँ टू गो, यहाँ पर ओनली गो। यहाँ पर अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक सिंगुलर सब्जेक्ट का, उसे नहीं आना चाहिए, ही डज नॉट नीड टू कम। तो देखिए यहाँ पे ही के साथ डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो नीड के साथ यहाँ पर हमने यूज किया टू कम, उसे नहीं आना चाहिए, ही नीड नॉट कम, नीड नॉट कम विदाउट टू, यहाँ बिना टू के साथ हमने यूज किया। समझ में आ रहा है ना? आगे देखते हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, तो वी डू नॉट नीड टू वरी, तो यहाँ डू नॉट यूज इसलिए किया गया बिकॉज यहाँ वी सब्जेक्ट बिल्कुल है, नीड टू वरी तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, टू वरी आ गया यहाँ पर, नीड टू वरी, टू वरी का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि टू वर्ब के साथ यूज कर रहा है, वहाँ इन्फिनेटिव कहलाता है। जब हम सेमी मोडाल की तरह यूज करेंगे वहां टू का यूज नहीं होगा, तो देख सकते हैं, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, वी नीड नॉट वरी, नीड नॉट वरी, यहाँ टू का यूज नहीं होगा। जब नीड के साथ टू का यूज नहीं होगा, जब नीड के साथ एस का यूज नहीं होगा, जब नीड के साथ नीडेड नहीं होगी वर्ब, तो वो एज सेमी मोडल की तरह यूज होगा। दूसरी बात, ये इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होगा, बस इसीलिए सेमी मोडल कहते हैं। एक इंट्रोगेटिव बताता हूँ, क्या तुम्हें खेलने की जरूरत है, सिंपल प्रेजेंट हो गया, डू यू नीड टू प्ले,
तो देखो यहाँ पर डू का यूज किया, क्यों? क्योंकि दिस इज सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट में हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लगाया नीड टू प्ले, खेलने की आवश्यकता है। इसी को अगर मैं मोडाल की तरह यूज करूंगा, क्या तुम्हें खेलने की जरूरत है, तो नीड का इस्तेमाल करूंगा, नीड यू प्ले। तो यहाँ नीड यू टू प्ले नहीं किया मैंने, ना नीड्स लगाऊंगा। एक एग्जाम्पल और, क्या उसे पढ़ने की आवश्यकता है, तो ही हो गया, डज ही नीड टू स्टडी, क्या उसे पढ़ने की आवश्यकता है, नीड ही स्टडी। समझ में आ गया ना गाइस? बस इतना याद रखना, सेमी मोडाल की तरह यूज होगा। जब मोडाल की तरह यूज होगा, ना ये नीड का नीड्स होगा, ना नीडेड होगा, ना नीड टू होगा, ओनली नीड विदाउट टू के साथ, विदाउट टू के साथ, यही पहचान है। यहाँ आप क्लियर हो गए, ये तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में यूज होता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज की ये वीडियो नीड का डाउट क्लियर हो गया। डियर व्यूअर्स, अगर नहीं हुआ है, स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। बताइए आप किस टॉपिक पर, इंग्लिश ग्रामर के किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप। आई विल ब्रिंग फॉर यू पीपल, लेकर आऊंगा, हाजिर होऊंगा, जैसे कि आपने कहा लेकर हाजिर हो गया। अगर डाउट क्लियर नहीं है मुझे जरूर बताना, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, फिर से हाजिर हो जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।